Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 10 सवाल कर दिए थे। अब बचे हैं 10, फिर कर देंगे बस। आधी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। इस आधी में से आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। अगले क्वेश्चंस अगर शुरू के 10 में से मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो शुरू के 10 में से 9th और 10th काफी इंपॉर्टेंट थे। इसमें से पूछा जा सकता है, आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 11। देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि फाइंड अ लाइन पर पेंडिकुलर टू द लाइन segment joining the points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n और बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फ्लक्चुएशन है, ध्यान से देख लीजिएगा कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है अ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 0 से एक लाइन आ रही है which is perpendicular to the line joining the points 1, 0 and 2, 3। परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर जैसा दिखाओ and divides it into the ratio 1:n, divides it into the ratio 1:n। आगे वो क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं तो एक बार अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3। अच्छा ये पॉइंट नहीं दे रखा ना, वही मैं कह रहा था, तो इजी हो गया था। एक लाइन है जो सिंपल है। अब ठीक है, एक लाइन है जो एक और लाइन जो 1, 0 और 2, 3 से जा रही है उसको 1:n की रेशियो में डिवाइड करती है। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। जब हालत खराब हो तो इसको नाम दे दो ए बी, ये पॉइंट्स को नाम दे दो सी डी। सबसे पहले हमारे पास लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए चाहिए क्या? सर एक तो x1 y1 चाहिए और एक चाहिए सर स्लोप। स्लोप मतलब m चाहिए। ना तो पॉइंट दे रखा है ना ही स्लोप दे रखी है, यही क्वेश्चन का आधार है। तो ये पॉइंट है m। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बोला लेट अस फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। m के कोऑर्डिनेट्स क्यों निकालो? क्योंकि m उस लाइन पे भी लाई कर रहा है, जिससे हमारा x1 y1 आ जाएगा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि सर ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये सर m2। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर होता है सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब आप फॉर्मूलाज लिख देते हो, बाई चांस कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो जाए तब फॉर्मूलाज के भी मार्क्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। x की वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, लाइट रिफ्लेक्शन है। m1 मतलब 1 इंटू x2 2 प्लस m2 n इंटू x1 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस n। सड़े हुए आ रहे हैं बट घबराने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू आ गई, ये n 1 जा n, n प्लस 2 अपॉन 1 प्लस n को लिख दिया n प्लस 1। वैसे ही y की वैल्यू आएगी m1 1 इंटू y2 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0, थैंक यू, अपॉन 1 प्लस n। y की वैल्यू आ जाएगी n इंटू 0 0 होता है 3 अपॉन n प्लस 1। ये सड़े हुए पॉइंट्स आए हैं बट घबराना नहीं, हमारे पॉइंट्स जो आ गए वो आ गए n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 कॉमा 3 अपॉन n प्लस 1। चलो जी,
एक चीज तो आ गई हमारे पास, अब हमें चाहिए स्लोप। क्या चाहिए सर? स्लोप। तो ये हल्का सा परपेंडिकुलर है, यही हमारे गेम चेंजर है। अब नाउ वी विल फाइंड क्या? स्लोप ऑफ सी डी। वी विल फाइंड स्लोप ऑफ सी डी। सी डी की स्लोप कैसे निकलेगी सर? वही m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 3 अपॉन 1, तो 3। तो सिंस CD is perpendicular to AB, therefore slope of AB is minus 1 upon slope of CD. तो M2 स्लोप ऑफ AB को हम मान लेते हैं M2 बराबर होगा माइनस 1 अपॉन M1 माइनस 1 अपॉन 3। सो देयर फोर M2 बराबर आ गया माइनस 1 अपॉन 3, मतलब हमारे पास इस लाइन की स्लोप भी आ गई माइनस 1 अपॉन 3, जिसको हमने नाम दे दिया है M2। इसको क्या नाम दिया है? M2। थोड़ी फ्लक्चुएशन है, आई एम सॉरी। नाउ इक्वेशन ऑफ AB के लिए हम यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अगर ढंग से वैल्यू डाली जाए तो y माइनस y1 जो है वो ये है बेटा 3 अपॉन n प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट, स्लोप है माइनस 1 अपॉन 3 x माइनस x1 जो है वो बेटा ये पॉइंट ऑन द लाइन n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। ध्यान से देखो तो एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1, यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 x माइनस n प्लस 2। अच्छा बच्चा क्या करेगा, ये से ये बाय बाय, अब ये जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है 3 इंटू n प्लस 1 वाई माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1 x प्लस n प्लस 2। थोड़ा फ्लक्चुएशन के लिए माफी चाहेंगे, बट ये कोर्स जल्दी खत्म कराना है इसलिए थोड़ा ये माइनस हो रहा है। n प्लस 1 x प्लस 3 इंटू n प्लस 1 y माइनस इज इक्वल टू n प्लस 2 प्लस 9 n प्लस 1 x प्लस 3 इंटू n प्लस 1 y इज इक्वल टू n प्लस 11। अगर सब कुछ ठीक है तो वी विल चेक द इक्वेशन। ये है 10.2 का 11। इस क्वेश्चन में हमें काफी अच्छा टाइम लगा है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। n प्लस 1x प्लस 3 इंटू n प्लस 1, जय माता दी। आज कैलकुलेशन ठीक चल रही हैं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करा है भैया, पहले 11 को ऐसे लिखूंगा फिर आऊंगा। ड्रामे पूरे हैं भैया, अपना स्टाइल मत छोड़ना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of a line that cuts off equal intercepts on coordinate axis, which cuts off equal intercepts on coordinate axis and passes through the point 2,3। घबराना मत, सिर्फ क्वेश्चन को समझना। कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 और फिगर बनाने की कोशिश करना। बस फिगर बनाने की कोशिश करो, तुम्हारी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब x x डैश y डैश, एक लाइन आई ऐसे, विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। ये a ले लो, ये b ले लो, और b लेने के बाद याद आएगा नहीं नहीं यार गलती हो गई, ये भी a ले लो। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहा है वही y एक्सिस पे बन रहा है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी सर सॉल्यूशन में
using intercept form of equation ऑफ लाइन सब कराया हुआ है इस लेक्चर से पहले के पहले वाले लेक्चर में। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन x वाला इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y वाला इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो x अपॉन ए प्लस y अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज लाइन मेक्स इक्वल intercepts. Line makes equal intercepts on coordinate axis. अगर क्लास 7 है तो बस ये आपकी इक्वेशन आ गई, बट ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा ए में। अब इतने में एक बच्चे ने बोला since the line passes through 2, 3 means x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा कि अगर x की जगह 2 डालोगे y की जगह 3 डालोगे तो वो इस इक्वेशन पे लाई करेगा। मींस x की जगह 2 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन बी, बी नहीं है ए, बराबर 1, एलसीएम ले लो ए, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 5। हमारी a की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो गई वो हो गई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम आ गया 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस क्वेश्चन इज स्वीट, प्यारा सा क्वेश्चन था, दिमाग लगा के हो भी गया होगा, और नहीं हुआ हुआ तो हम आपकी सेवा में तो भैया हैं ही। क्वेश्चन नंबर 12, 60% एक्सरसाइज खत्म हो गई। कीप डूइंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, रुको मत। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point, passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts, on the axis whose sum is 9। आराम से मुझे पॉज कर दो, फिगर बनाओ, खुद से ट्राई करो, फिगर बनाओ, खुद से ट्राई करो, उससे ज्यादा मजा कभी नहीं आएगा। ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये x, x dash, y, y dash which passes through the point 2, 2 and cuts off intercepts on the coordinate axis whose sum is 9 means जो intercepts हैं a plus b बराबर दे रखा है 9 given and the line passes through the point 2, 2, line passes through the point 2, 2, तो सबसे पहले मेरी क्लास देखेगी using intercept form of equation of line x upon a plus y upon b is equals to 1। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x और y की वैल्यू जो दे रखी है वो यहां पर डाली थी, तो क्या, ध्यान से देखना, पुट 2, 2 इन x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। बट ये आंसर नहीं है, हमें ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में इक्वल इंटरसेप्ट थे तो निकल गया था, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ एक दूसरी गेम चल रही है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 हो गया, तो a की जगह मैं लिख दूंगा 9 माइनस बी। जी हाँ, a की जगह 9 माइनस बी यहां लिखा जाएगा, तो 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम आ गया 9 माइनस बी इंटू बी, 2b प्लस 18 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, 2b से 2b कट गया,
18 is equals to 9 minus b into b. 18 is equals to 9b minus b स्क्वायर, इधर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसकी होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, b माइनस 3 और b माइनस 6, इसके फैक्टर्स आएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। b माइनस 3 या तो 0 के बराबर होगा या b माइनस 6 0 के बराबर होगा, या तो b की वैल्यू आएगी 3 या b की वैल्यू आएगी 6। अगर b की वैल्यू 3 आएगी तो a की वैल्यू है 9 माइनस बी, a की वैल्यू है 9 माइनस बी, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, और अगर b की वैल्यू 6 आ रही है तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों वैल्यूज को लेना है, दोनों में से किसी भी वैल्यू को इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर ये ग्रीन वाली वैल्यू लेता हूं तो आंसर आएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। पहले भाई तुम फ्लक्चुएट हो लो, एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। एक में ये वैल्यू डाल दी और एक में ये वैल्यू डाल दी, आपका दोनों आंसर्स पीछे से मैच करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन था, फंस सकता है बंदा। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया क्वेश्चन नंबर 13 में, अगर क्लास 7 है तो इसको ध्यान से देख लेना, जो कहने का मतलब है। और अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 होने के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन through through the point 0, 2 making an angle of 2 pi by 3 with the positive x-axis, with the positive x-axis। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट, पैरेलल to it and crossing y-axis at a distance of at a distance of 2 units below the origin। लैंग्वेज पढ़ना, आराम से समझ आएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसके अंदर। अगर क्लास 7 है तो x x डैश y डैश, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0, 2 ये रहा पॉइंट, ऐसे जा रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये मेरी L1 है। और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग बाय एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन का मतलब हुआ 0, -2 से जो लाइन जा रही है L2। इसकी भी इक्वेशन निकालो और इसकी भी इक्वेशन निकालो, एक की नहीं निकालनी, दोनों की निकालनी है। अगर फिगर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ठीक कर देता हूं, पैरेलल लाइन पैरेलल दिखनी भी तो चाहिए। ये पैरेलल लाइन और टेढ़ी कर दी, चलो जी। ये बचपन में ड्राइंग ढंग से की होती ना। ये L2, तो सबसे पहले फॉर L1 वी हैव x1 दे रखा है 0, y1 दे रखा है 2 और थीटा दे रखा है 2 पाई बाय 3। तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 पाई बाय 3। जिस समय आप स्ट्रेट लाइंस करते हो देखते हो, तब तक ये पाई बाय मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। अब आपको
पाई की टर्म्स में ही बात करनी है। अब आपको डिग्री विग्री से निकल जाओ यार बाहर। तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाय 3 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का रिजल्ट आता है नेगेटिव, tan पाई बाय 3 दैट इज -√3। अगर याद हो तो tan पाई बाय 3 tan 60 होता है -√3। तो हमारे पास स्लोप भी आ गई, हमारे पास पॉइंट्स भी हैं। देयरफॉर यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 मतलब y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -√3 इंटू एक्स माइनस 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -√3x, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम इतना करके आगे निकल जाते हैं, बट इसमें आगे नहीं निकलना। इसमें समझना है कि अभी एक पार्ट और बचा है मेरे बच्चों। कौन से वाला पार्ट है? सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, ये चीज गिवन है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ L1। प्रॉपरली ये प्रॉपर्टी बताई हुई है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन their slopes are equal, then their slopes are equal। तो स्लोप ऑफ L2 भी बराबर हो जाएगी -√3, क्योंकि स्लोप ऑफ L1 थी -√3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 हो जाएगी y माइनस ये x1 ये y1 -2 इज इक्वल्स टू -√3 x माइनस 0 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू -√3x। इधर ले आओगे तो √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा मैसी मैसी सा हो गया है, बट घबराना नहीं। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। 14 होने के बाद हम आते हैं सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 बोलता है कि अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अगर पैसा लगाना हो तो मैं सवाल नंबर 17 पे लगा 15 पे लगाऊंगा। वो कहता है दी perpendicular from the origin to a line, perpendicular from the origin to a line meets it at -2, 9। find the equation of the line। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो क्या प्यारी चीज है। द परपेंडिकुलर x डैश y डैश, क्या कह रहा है वो? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट्स द लाइन एट -2, 9। ये लाइन है, ये O है, इसको दे दो M। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो मेरे बच्चों इस लाइन की निकालनी है। कई बार ऐसा हो जाता है बंदा OM की इक्वेशन निकाल देता है। OM की इक्वेशन नहीं निकालनी, इसमें हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। द गुड पॉइंट इज, अच्छी खबर क्या है? वी हैव x1 -2 y1 9। द बैड पार्ट इज स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास नहीं है। तो अब क्या करें? बच्चा बोलेगा सर वही सेम कंसेप्ट, सबसे पहले आप निकालो स्लोप ऑफ OM। लेट अस फर्स्ट फाइंड स्लोप ऑफ OM, जिसके लिए ओरिजिन ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 है, तो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0 दैट इज 9 अपॉन -2। एंड सर वही कंसेप्ट, सिंस लाइन is perpendicular to OM, therefore slope of line जो होगी वो होगी -1 अपॉन
स्लोप ऑफ OM। जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उसकी स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/-9/2, दैट विल बी 2/9। अब जो दुख था वो भी खुशी में कन्वर्ट हो गया 2/9। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, y minus y1 is equals to m x minus x1। तो y minus who is y1 9 is equals to स्लोप दे रखी है 2/9 x minus x1 -2 बड़ा ब्रैकेट, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 9/-81 इज इक्वल्स टू 2x, ये प्लस हो जाएगा +4, देखोगे तो 2x minus 9y plus 85 is equals to 0। This is the equation of the line। और सवाल नंबर 15 हमारा खत्म हो गया। हमारी एक्सरसाइज 75% खत्म हो गई। कोर देखूं तो 11 से 15 में ज्यादा आने के चांसेस हैं और एक 18, 19, 20 भी है जो मैं आराम से कराऊंगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आप लोगों के साथ ये करेंगे। और फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो। जय माता दी।